अहमदाबाद समेत गुजरात में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों पर पुलिस ने स्ट्राइक की हुई है। फिलहाल मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अवैध रूप से अहमदाबाद में रहने वाले बांग्लादेशियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब तक जो आंकड़ा अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की तरफ से दिया गया है उसके मुताबिक कुल 290 जितने लोगों को हिरासत में लिया गया है, जो कि शकमंद हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स का जो वेरिफिकेशन है वो जारी है। लेकिन अब तक अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के मुताबिक करीब करीब 160 से अधिक लोगों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिए गए हैं, जो कि अवैध रूप से अहमदाबाद के विभिन्न इलाकों में रहने वाले बांग्लादेशी के तौर पर उनकी पहचान हुई है। अभी भी 130 से अधिक लोगों के डॉक्यूमेंट जो हैं वो वेरीफाई किए जा रहे हैं। सबसे अहम बात यहाँ पे ये है कि आज से एक साल पहले भी करीब 400 जितने शकमंदों को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने हिरासत में लिया था, जिनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद बांग्लादेशी होने का प्रमाण मिलने पर सबको डिटेंशन सेंटर में भेजा गया था और उसके बाद बांग्लादेश के लिए सभी अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों को डिपोर्ट कर दिया गया था। एक बार फिर अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी स्ट्राइक की है। इस स्ट्राइक में ईओडब्ल्यू की टीम, एसओजी टीम, साइबर क्राइम समेत विभिन्न जो पुलिस की एजेंसियां हैं वो भी शामिल रहीं। कल रात ये ऑपरेशन शुरू किया गया, जो कि आज सुबह तक जारी रहा और खास करके तस्वीरों में महिला, पुरुष समेत बच्चे भी दिखाई पड़ रहे हैं। अगर इन सभी की बात करें तो लंबे समय से ये लोग अहमदाबाद के खास करके चंडोला के आसपास इलाकों में रहा करते थे, लेकिन चंडोला में जब मेगा ड्राइव पुलिस की तरफ से चलाई गई उसके बाद से सीधे तौर पर अगर कहें तो अहमदाबाद के विभिन्न इलाकों में ये लोग रहा करते थे। खास करके कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो कि स्पा में रहती थीं, कुछ रेड्स में जो पकड़े गए वो पीजी सेंटर्स में रहते थे, रेंट पे रहते थे और कई सारे लोग मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन अब जब 290 लोगों को हिरासत में लिया गया है, 160 से अधिक लोग गैर कानूनी तौर पर रहने वाले बांग्लादेशी तौर पर पहचान हो चुकी है, ऐसे में अब इन सभी को डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा। बाकी की जो प्रक्रियाएं हैं वो पूर्ण करके सभी को बांग्लादेश के लिए डिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के अलावा भी अगर बात करें तो राजकोट पुलिस ने भी 150 जितने शकमंदों को राजकोट में से हिरासत में लिया है। यानी कि गुजरात में ये एक मेगा ड्राइव चल रही है जहां पे जो अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको बांग्लादेश के लिए डिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अहमदाबाद क्राइम ब्रांच समेत अहमदाबाद पुलिस का जो मेगा ऑपरेशन है उसके तहत 160 से अधिक लोग जो कि बांग्लादेश होने की पहचान हो चुकी है, सभी को हिरासत में लिया है। 130 के अभी भी जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कैसे बांग्लादेश से ये लोग अहमदाबाद तक पहुंचते हैं और जब पहुंच भी जाते हैं तो इनके पास किस प्रकार से आधार कार्ड हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे इलेक्शन कार्ड हो, वो कैसे बनता है। यानी जो बनाने वाले हैं उस तक भी पुलिस पहुंचे, ये चर्चा अब शुरू हुई है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के जेसीपी शरद सिंघल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, कल रात से एक मेगा ऑपरेशन शुरू किया गया जिसके तहत 290 से अधिक गैर कानूनी तौर पर अहमदाबाद और गुजरात अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों को हिरासत में लिया गया है। कौन है ये लोग और अब तक इनको लेकर क्या जानकारियाँ मिल पाई हैं? डिप्टी सीएम साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी, उसमें ये नक्की हुआ कि फिर से काफ़ी बड़ी संख्या में अहमदाबाद और अलग अलग जो शहरी विस्तार हैं, गांव हैं, वहाँ पे बांग्लादेशी आके रह रहे हैं। और उसी इनपुट के आधार पे कल सीपी साहब ने मीटिंग रखी थी और उसमें क्राइम ब्रांच को नोडल बनाया गया और 30 से ज़्यादा टीम्स हमने बनाई। हमारे पास कुछ इनपुट्स थे कि इंडस्ट्रियल एरिया जैसे दानी ये बटवा जीआईडीसी, फिर जो पुराना विस्तार है दानी लिमड़ा, जुहापुरा, सरखेज और पीराना, ऐसे विस्तार में ये लोग रह रहे हैं। और उसमें से हमारे पास ज़्यादा इनपुट ये था कि ये महिलाओं से वेश्यावृत्ति और स्पा में काम कराते हैं। जो वो हमारे इनपुट के आधार पे 300 से ज़्यादा लोगों को हमने यहाँ राउंड अप किया। कल पूरी रात हमारी अलग अलग जो टीमें बनाई गई थी वो 300 से ज़्यादा पकड़ने में सफल हुई। पूरी रात वेरिफिकेशन चला है, अभी भी चल रहा है और अभी तक 166 जितने बांग्लादेशी एस्टेब्लिश हुए हैं कि जो गलत आईडी से यहाँ रह रहे थे और गलत रास्ते से ये लोग एंटर हुए थे। सर, इनके पास से कौन से डॉक्यूमेंट्स मिल पाए हैं और किस प्रकार से इन लोगों ने बनाए हैं और क्या यहाँ पे जो भी कामकाज करते थे, पैसे कमाते थे, वो क्या बांग्लादेश तक पहुँचाते थे? हाँ, ये बिल्कुल सही है कि इन्होंने काफ़ी इंडियन आईडीज़ जैसे आधार कार्ड है, कोई फ़ोटोशॉप से बनवाया है या कोई प्रॉपर वहाँ किसी एजेंट के थ्रू बनवाया है। और पैसा जैसा कि आंगड़िया के थ्रू या कलकत्ता में किसी को भेजते थे या कुछ ऐप्स हैं और या कोई गूगल पे भी करता था जो सीधा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, तो उसके थ्रू ये लोग पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। 166 प्रमाणित हो चुके हैं बांग्लादेशी हैं, उनको लेकर अब किस प्रकार से कार्यवाही? वो एक सर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कैसे डिपोर्ट किया जाता है, एक पोर्टल है, हम उस पे उसके थ्रू
तो बिल्कुल पीछे की तरफ की फिर से आपको एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं, जहां पे 166 जितने गैर कानूनी तौर पर अहमदाबाद के अलग अलग इलाकों में रहने वाले बांग्लादेशी हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स चेक करके उन्हें प्रमाणित कर लिया गया है, जो कि अवैध रूप से अहमदाबाद के अलग अलग इलाकों में रहा करते थे। एक साल पहले अगर इनकी बात करें तो क्राइम ब्रांच का कहना है कि खास करके ये लोग चंडोला तालाब और उसके आसपास में रहते थे, लेकिन जब पिछले साल मेगा ड्राइव चली 450 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया, डिपोर्ट कर दिया गया। उस वक्त ये कुछ लोग जो कि चंडोला के आसपास रहते थे वो अहमदाबाद शहर के अलग अलग इलाकों में जा पहुंचे थे। लेकिन अगर इन सब की बात करें तो पुलिस का कहना है कि पिछले कई समय से ये लोग पीजी रेंट पर और ख़ास करके कई महिलाएं जो हैं वो स्पा सेंटर में कामकाज करती थी, और कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि पैसे अहमदाबाद से कमाकर बांग्लादेश में भी भेजते थे। कुछ लोग आंगड़िया पेढ़ी के माध्यम से भी पैसे बांग्लादेश तक पहुँचाने होने की हकीकत पुलिस की तरफ से बताई जा रही है। अब पुलिस की तरफ से जो अभी भी 130 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वेरीफाई किए जा रहे हैं, लेकिन जो 166 लोगों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए हैं उनका जो भी कानूनी तौर पर यानी कि जो नियम है उसके मुताबिक इनको बांग्लादेश के लिए डिपोर्ट किया जाएगा। कैमरा पर्सन साइद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद।